बहुत बड़ा दान होता है। और भूदान, मंदिर के लिए भूदान दान करना, जो भगवान ऋषभ देव के संबंध में आता है कि ऋषभ देव ने की जो राज्य था कैलाश पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत, तो क्यों पूर्व भवों में उन्होंने अपने राज्य में जहाँ भी जिसको जितनी जमीन धर्म क्षेत्र के लिए चाहिए है वो धर्म, यदि जमीन दान में देते हैं तो जमींदार बनते हैं। क्या बात, जय हो। जमींदार, यदि जमीन तुमने कभी दान में नहीं दी है तो आपको मकान तो मिल जाएगा किराए का, लेकिन स्वयं का प्लाट मिलने वाला नहीं है। आवास दान कहलाता है, आवास दिया जाता है। पहला यदि आवास दान यानी रहने का स्थान, महानुभाव आप सबसे कहना है भवांतर में यदि आपका जन्म, कि हम अपने जहाँ भी जन्म होवे नहीं बनाता हूँ, मैं तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाता हूँ। मेरे भक्त इतने ज़्यादा हैं कि हमारा भक्त मर के जाए तो किसी फुटपाथिया के यहाँ जन्म न लेवे। फुटपाथिया के यहाँ जन्म है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी आवास दान नहीं दिए, वे मरकर जन्म लेंगे, किसी फुटपाथ पर रहने वाले माँ बाप के जन्म लेंगे, और फुटपाथ पर जन्म लेने के बाद फिर सलमान खान की गाड़ी आए तो मुझे पता नहीं। ऐसे मंचलों की गाड़ी चल देगी। कम से कम ऐसा हो कि जब भी तुम्हारा जन्म हो, कम से कम ऐसे माँ बाप के हों जिनका मकान खुद के घर का हो। इसके लिए 4 बताते। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जन्म मरण करके राजमहल में हो, तो आप कभी ना कभी कैसी ना कैसी भूमि जिनेंद्र भगवान के रहने का स्थान देना। जहाँ जिनेंद्र भगवान का मंदिर बने, जिनेंद्र भगवान का तीर्थ क्षेत्र बने, मंदिर के निमित्त से, मंदिर भी नहीं बने तो मंदिर के लिए कहना, हमारे मंदिर के लिए 1 बीघा जमीन, 1 प्लाट हम मंदिर को दान में देते हैं। जो जिनेंद्र देव भगवान को आवास में दान देते हैं, वे मरण करके राजमहलों में जन्म लेते हैं। जो साधु संतों के लिए देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ जमीन है, साधु संत आकर के वहाँ पर ठहरे, तो वह हमेशा हवेलियों में जन्म लेते हैं। तीसरा दान है कि वहाँ पर ऐसे दान जहाँ भगवान के भक्त लोग आकर जन्म लें, धर्मशाला के लिए भूमि दान देना। चौथा आवास दान, ये तो हुआ धार्मिक आवास दान। यदि ये ना दे सकें तो गौशाला के लिए भूमि दान देना, गरीबों को भूमि दान देना, अस्पताल को भूमि दान देना, पशु पक्षियों को भूमि देना। किसी ना किसी के रहने, मेरे भक्त इतने ज्यादा हैं कि मुझे उतने तीर्थ क्षेत्र तो बना।